2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहेगी। इसमें हम बात करेंगे कि यार 2022 का अभी जो रिजल्ट आया है, ठीक है, 2022 का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसकी साइकिल एक पूरी कंप्लीट हो गई बिकॉज एग्जाम से लेकर रिजल्ट सब कुछ हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। तो व्हाट आर द की लेसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम इट। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज लेटेस्ट पैटर्न के साथ और लेटेस्ट रिजल्ट के साथ अपने आपको अपडेट रखना भी बहुत ज़रूरी है ना। प्रिपरेशन आइसोलेशन में नहीं होती है कि केवल चैप्टर रट लिए, प्रैक्टिस कर ली, हो गया। यू ऑल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विथ योर सीनियर्स। ओके, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। तो अभी जो रिजल्ट आया है उसमें थोड़ा एक्सपेक्टेड से कम कट ऑफ कई लोगों का आ रहा है, ठीक है। अभी हालांकि पूरी पिक्चर क्लियर धीरे धीरे होगी, लेकिन जो एक फर्स्ट ट्रेंड निकल के आ रहा है वो ये है कि थोड़ी सी कट ऑफ 99 परसेंटाइल की स्पेशली, ठीक है। मैं कट ऑफ पास वाली नहीं कर रहा हूँ, मैं 99 परसेंटाइल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो उसके लिए पढ़ रहे हो ना, पास होने के लिए कौन पढ़ रहा है, राइट। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 220 प्लस या इस तरह की जाएगी, या 200 प्लस तो जाएगी ही जाएगी, जबकि 170 180 पे भी बच्चों के आ गए। अब ऑब्वियसली बिट ऑफ दिस हैज टू डू विथ द एनटीए का रिजल्ट में जो वेरिएशन हल्का फुल्का रहता है वो, बट देयर इज मोर टू इट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमारा 2023 का जो कोर्स चलता है उस पर आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है। कब तक? 15 जुलाई तक ही। तो अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं आया हो उसमें फटाफट से जाओ। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस साल रिपीट हुए हैं, उस मटेरियल से डायरेक्ट आपको फास्टेस्ट तरीके से बैकलॉग क्लियर करवाई जाएगी, आपको फास्टेस्ट तरीके से बाकी बच्चों के लेवल पर लाया जाएगा। जो बच्चे आपसे शायद आगे निकल चुके हैं क्योंकि 11th में रेगुलर थे या तेज थे, जो भी है, और आपका बैकलॉग छूटा हुआ था, वो सब जो भी सिचुएशन थी, आपको हम लेवल पे ले आएंगे एकदम, और आपका आईटी जाने का जो ड्रीम है पूरी तरह से फुलफिल कर देंगे, प्रोवाइडेड आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 15 जुलाई या उससे पहले पहले एनरोल होना है। चलिए बात करते हैं कि क्या ट्रेंड नंबर 1 जो मुझे दिख रही है वो है। आई थिंक जो ट्रेंड नंबर 1 है इस बार वो ये है कि थोड़ा बहुत ना आपको वेरिएशन के लिए मुझे लगता है रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पिछले सालों में ये और ज़्यादा होता था, इस साल इतना ज़्यादा मैंने सुना नहीं अभी तक, लेकिन अगेन अपडेट 1-2 दिन बाद आती है, सारे बच्चों का रिजल्ट कंबाइन हो जाए, फिर बच्चे बताते हैं कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वैसा होगा मैं अपडेट कर दूंगा चैनल पर। लेकिन इस साल मेरे को एटलीस्ट 1-2 बच्चों ने तो कह दिया है ऑलरेडी, अभी रिजल्ट आए हुए कुछ घंटे हुए मुझे, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी मैसेज कर दिया है कि यार उनका कोई फ्रेंड है, उसके नंबर इतने इतने आए थे, उसकी 98 परसेंटाइल है, 98.7 वॉट एवर, लेकिन एक और फ्रेंड है उसके उससे कम नंबर आए हैं, उसके 99.2 परसेंटाइल है। ऐसा कुछ बच्चों से सुनने में मिल रहा है, और ये पिछले कुछ सालों में और ज़्यादा होता था। 2021 और 20 के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा था कि 40-40 नंबर बच्चों के ज़्यादा आ रहे हैं, परसेंटाइल कम है। तो अ बिट ऑफ इट हैज़ टू डू विद द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द अदर पेपर्स, है ना। लेकिन शायद इसका रिजल्ट किस तरह से कंपाइल होता है ये एटलीस्ट मैंने समझने की कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आया अभी क्या चल रहा है। तो थोड़ा बहुत रिजल्ट वेरिएशन देखिए होगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। 11th-12th के बच्चे ये चीज़ नहीं समझते हैं कि आपका रिजल्ट आपकी मेहनत पर डिपेंडेंट नहीं है। ये बच्चे बाद में समझते हैं, 12th के बाद समझते हैं कि अरे यार ऐसा ऐसा भी होता है, कि आपका रिजल्ट हो सकता है आपने बहुत तगड़ी मेहनत की हो, तुमने एकदम आसमान सब फाड़ दिया हो, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, तुमने सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया, तुमने जो भी होता है सब कर लिया, फिर भी हो सकता है कि तुमसे ज़्यादा आगे कोई कम नंबर वाला बच्चा आ जाए। ये बहुत ही मेंटली रैकिंग चीज़ होती है जो बच्चे नहीं रियलाइज़ करते हैं। इसको आप भले लक कह दो, इसको आप अनफेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड कह दो, लेकिन ये चीज़ होगी प्योरली क्योंकि किसी को आसान शिफ्ट मिल गई, किसी को टफ शिफ्ट मिल गई, किसी की परसेंटाइल कैलकुलेशन कोई अलग तरीके से, जो भी है वट एवर, आई डोंट नो द मैकेनिज्म, बट ये चीज़ होगी। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। ये हो सकता है यार कि हम अपना बेस्ट दें, फिर भी शायद थोड़ी सी अनफेयरनेस रिजल्ट में आ जाए। ओके, आई नो इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग थिंग टू से, बट यार ये चीज़ के लिए अगर मुझे लगता है बच्चे पहले से प्रिपेयर्ड हो तो थोड़ा बेटर रहता है ना। ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट में बम फूट रहा है कि भाई रिजल्ट के दिन ही पता चल रहा है ऐसा कैसे हो गया, फिर तुम पूछना कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा यार थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। कब फिक्स होगा वी कैन नॉट से, बट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर इट, कि थोड़ा सा हम प्रिपेयर्ड रहें अपनी शिफ्ट को लेकर। आसान शिफ्ट आए तो भी यार उसमें ऐसे खुश नहीं हो जाए एग्जाम के लिए मेरा तो आसान है, क्योंकि आसान शिफ्ट आई है यानी तुम्हारी परसेंटाइल कम बनेगी, फिर तो तुम्हें फिर ज़्यादा अच्छे से शिफ्ट देनी है। ओके, और अगर हार्ड शिफ्ट आई है तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कैच अप विद अदर्स, क्योंकि आसान शिफ्ट वालों की परसेंटाइल शायद थोड़ी कम बनेगी। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। इसके लिए अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करो, पेपर हार्ड है या ईजी है, जो भी वेरिएशन है, सब तरह की चीज़ों के लिए हम कहीं ना कहीं रेडी रहें। आई थिंक जो सेकेंड लर्निंग है वो ये है कि कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जा रही है, स्पेशली जो हायर परसेंटेजेस की, क्योंकि देखिए एक ट्रेंड था कि कट ऑफ्स वर राइजिंग 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 राइजिंग। 99 परसेंटाइल की कट ऑफ की बात करूँगी, लेकिन इस साल थोड़ी सी हमने सोचा था सबने कि यार 220 प्लस ऐसी जाएगी, बट इट हैज़ बीन अ बिट लोअर, ठीक है। बिट लोअर क्या है, 180 तक पे आ रही है 99%, ऐसा कुछ बच्चों का भी सुन लिया है। तो अगेन इट कुड बी ड्यू टू द वेरिएशन, बट आई थिंक ओवरऑल वी कैन सेफली से कि कट ऑफ थोड़ी सी 99% वाली कम गई है। तो कहीं ना कहीं ये आप पेपर की डिफ़िकल्टी को आप कह सकते हो। वैसे पेपर की डिफ़िकल्टी अगेन आई डोंट थिंक पेपर को इतना डिफरेंट था कंपेयर टू पिछले ईयर, मुझे नहीं लगता।
लेकिन ये चीज़ देखी तो है कि कट ऑफ थोड़ी सी कम हुई है। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये ट्रेंड आपके साथ कंटिन्यू हो सकता है आपकी कट ऑफ भी और कम जाए 99 परसेंटाइल की। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ बिट टफर पेपर एंड क्योंकि देखो कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। अब देखिए ना, कंपटीशन बच्चे ज़्यादा देते हैं आजकल एग्जाम, और बच्चे देखो एग्जाम ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं वो कुछ नहीं है, पहले और ज़्यादा देते थे, लेकिन अब बच्चों के लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप देखो ना यार। मेरा जूनियर का चैनल है ना, उस पर 7वीं 6वीं के बच्चे आके पूछते हैं कि जेई के लिए कैसे प्रिपेयर करें, 2027 के लिए टिप्स बताओ। सही में, और ये आयरॉनिकली नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच में पूछते हैं वो, राइट। मेरे को पेरेंट्स मैसेज करते हैं कि यार मेरा बच्चा 6th में पढ़ रहा है, 7th में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है, बताओ क्या करें उसका। तो कितने अवेयर हो गए हैं लोग, तुम सोचो ना यार, इतना पहले से लोग पढ़ने लग गए। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए शायद वो एग्जाम थोड़ा टफ कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच मे बी द कट ऑफ इज गोइंग डाउन। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर आपके बैच में भी ये चीज़ हो, एंड इट्स प्रोबेबली अ गुड थिंग। ठीक है, अगर कंपटीशन ऐसा होता है ना कि यार 250 पे 99 परसेंटाइल आ रही है, आई थिंक दैट्स अ बैड थिंग। लेकिन अगर 170 पे आ रही है, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ज़्यादा रिजल्ट रिच आता है, रिच रिजल्ट रहता है, मतलब बच्चों में ग्रेडेशन सही होती है। वरना क्या होता है, जैसे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होता है कोई भी 99 98 परसेंटाइल ला रहा है, वैसी सिचुएशन कहीं ना कहीं बैठ जाती है, विच इज़ नॉट अ ऑप्टिमल प्लेस टू बी इन। ओके, तो आई थिंक ये 2 चीज़ें आप सीख सकते हो। पहली ये कि आपके एग्जाम्स में रिजल्ट थोड़े से वेरिएबल आ सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट मेंटली। सेकंड, एक और चीज़ आपको ये सीखनी है कि आपका कट ऑफ थोड़ी सी शायद डाउन जाने का ट्रेंड, रिवर्सल वाली चीज़ शायद इस बार दिख रही है। एक और ट्रेंड भी है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि हमारा JEE 2023 का जो कोर्स है उस पर 50% डिस्काउंट तक मिल रहा है आपको। कब तक? 15 जुलाई तक। दिस इज इंडियाज बेस्ट कोर्स फॉर JEE प्रिपरेशन। इसके अंदर आपको अपनी बैकलॉग फास्ट तरीके से क्लियर किया जाएगी, इससे तेज तुम कहीं नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सेकंड, आपको इसके अंदर अपनी टेस्ट प्रैक्टिस हो गई, DPPs प्रैक्टिस होगी, सबके कंप्लीट सॉल्यूशंस, ताकि तुम्हें जा जाके डाउट क्लासों में नहीं जाने पड़ेगी, इसका सॉल्यूशन बताओ, उसका सॉल्यूशन बताओ, सब कुछ सॉल्यूशन तुम्हें खुद ही मिल जाएगा तुम्हारे फ़ोन पर, तुम्हारे लैपटॉप पर, जहाँ पे भी पढ़ते हो, राइट। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव। ओके, और सारे लेक्चर्स वगैरह प्योरली फ्रॉम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक तुम्हें सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग दैट कैन गो अबाउट इट, प्लस इट्स एट अ डिस्काउंट। ओके, और अभी जून का जो रिजल्ट आया है उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट भी हुए हैं, अच्छे परसेंटाइल्स भी लाए हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उस सेम मटेरियल से उठ के आए हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, और जो थर्ड टिप थी, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन में देना चाहता हूँ आफ्टर दिस, वो ये है कि यार आई थिंक JEE एडवांस्ड की कहीं ना कहीं रेपुटेशन हर साल बढ़ रही है। ओके, और ये JEE मेन की वजह से, और आप देखिए ना, पहले जैसे आप देखेंगे 2015, 16, 17 या इवन 18 तक पकड़ लो, ठीक है, तब तक JEE मेन की बहुत रेपुटेशन थी। ठीक है, मेरा जब रिजल्ट आया था, मैंने JEE मेन में फर्स्ट रैंक लाया था ना, इतनी ज़्यादा न्यूज़ बनी थी ना, आई डोंट थिंक उतनी न्यूज़ इवन एडवांस टॉपर्स की आज तक कभी बनी है। आप सर्च करना, जो मेरा गूगल पे जो न्यूज़ आया था ना उस समय 2017 अप्रैल के आसपास की बात है, अप्रैल मई की, तब एक बार न्यूज़ देखना, इतनी ज़्यादा न्यूज़ वो बनी थी कि इतनी ज़्यादा हाइप थी JEE मेन की। ओके, रिजल्ट आता था, उसके टॉपर की भी एक वैल्यू होती थी, अरे हाँ भाई JEE मेन है ना, क्योंकि उस समय पेपर डिफिकल्ट वगैरह बहुत चीज़ें थी। अब कहीं ना कहीं उसका जो वो है वो बिगड़ता जा रहा है, राइट। यू कैन सी कि अब एग्ज़ाम इतने ज़्यादा होते हैं, 8 शिफ्ट हो रही है ना, उसमें भी 2 अटेम्प्ट है, 16 पेपर्स हो रहे हैं, राइट। इवनिंग मॉर्निंग 4 और 2 अटेम्प्ट, राइट। 2021 में तो 4 एग्जाम हुए थे, तो और ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है कि एग्जाम इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, इतने ज़्यादा पेपर्स कंडक्ट हो रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है, राइट। 220 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, हो सकता है एक की 99.9 परसेंटाइल आ जाए, एक की हो सकता है 99 भी ना आए, ऐसा हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा डाइल्यूट हो चुका है, बहुत लेवल वाइज भी, पैटर्न वाइज भी और रिजल्ट वाइज भी। लेकिन JEE एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो अभी तक अच्छा है और इवन बेटर होता जा रहा है। आप अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों से द एग्ज़ाम इज़ बिकमिंग बेटर एंड बेटर, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी रहती है, वहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं है कि भाई कोई और ज़्यादा नंबर लिया है उसको कम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पेपर है 6 घंटे का, एब्सोल्यूट मार्किंग, जिसके ज़्यादा नंबर उसकी ज़्यादा रैंक है। तो JEE एडवांस्ड पे आई थिंक एम्फेसिस बच्चों को धीरे धीरे करना चाहिए अपना। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम है, आई नो थोड़ी सी सीट्स कम है, आई नो थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि उससे और की एडमिशन नहीं मिलती, केवल IITs में मिलती है। JEE मेन का रिजल्ट तो आप 100 जगह यूज़ कर सकते हो। बट आई थिंक JEE एडवांस की इंपॉर्टेंस हर साल बढ़ती जा रही है, जो हम हर साल देख रहे हैं, और हर साल एडवांस टॉपर की वैल्यू जो है, एडवांस क्लियर करने वाले बच्चों की जो वैल्यू है, IIT के अंदर जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनकी वैल्यू है, इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। ओके, तो ये मेरी तरफ से तीसरी एडवाइस थी कि यार एडवांस पे आई थिंक बच्चों को फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि वो असली एग्जाम रह गया। मेंस की अब मुझे लगता है थोड़ा सा कच्चा टाइप होता जा रहा है वो। ओके, आई कुड बी रॉन्ग बट दैट इज व्हाट आई थिंक। लेट मी नो आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में इन द कमेंट्स। तो चलिए यार समराइज कर देते हैं वीडियो को फटाफट से। पहली बात ये बोली
कि बच्चों आपका जो एग्ज़ाम है उसमें वेरिएशन थोड़ी बहुत रहेगी, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें, स्पेशली जेई मेन में। सेकंड बात हमने ये देखी कि और कट ऑफ्स माइट गो डाउन फॉर जेई मेन। एंड जो थर्ड चीज़ मैंने बोली वो ये थी कि आपको एडवांस के लिए अब कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, बिकॉज उसकी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी जो बाकी एग्जाम्स में नहीं रही है। बाकी एग्जाम्स धीरे धीरे दे आर बिकमिंग नॉट सो गुड, बट एडवांस्ड इज स्टिल ट्रू टू वट एवर इट हेल्ड इट्स वैल्यू फॉर, और अच्छा होता जा रहा है एग्जाम, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये मेरे सोशल वगैरह देखने हैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, 15 जुलाई या उससे पहले पहले। ओके, गुड लक।